एवरीवन, सभी लोग कैसे हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कृष्णा में सभी का स्वागत करता हूं और आज इतिहास का एक वीडियो बना रहा हूं जो आने वाली परीक्षाओं में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर फंसाएगी। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महायान संप्रदाय का नहीं है। तो इसमें जो है दीपवंश जो है महायान संप्रदाय का नहीं है। इसमें पहले से टिक लगा हुआ है दीपवंश। व्याख्या देखते हैं। दीपवंश में प्रथम बार सिंहली अट्ठ कथाओं में उपलब्ध परंपराओं को महाकाव्य के रूप देने का प्रयास किया गया। यह ग्रंथ महायान संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वज्रछेदिका निम्नलिखित किस परंपरा से संबंधित है। महायान से है। इसमें टिक लगे हुए हैं पहले से ही, महायान से है। महायान परंपरा के प्रमुख ग्रंथ ललित विस्तार, सधर्म, पुंडरीक, वज्रछेदिका, सुखावती, व्यूह, करण व्यूह, प्रज्ञा परमिता हैं। वे स्तूप जिनमें बुद्ध तथा उनके शिष्यों की अस्थियां रखी जाती थीं क्या कहलाते थे। तो उद्देशिका, संकल्पिता, इसमें ऑप्शन टिक लगा हुआ है, शारीरिक। इसमें सब में टिक लगे हुए, चलिए कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं। व्याख्या देख लेंगे इनकी बाद में। मेगस्थनीज द्वारा डायोनीसियस एवं हेराक्लीज के रूप में किन भारतीय देवताओं की पहचान की गई है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, शिव एवं कृष्ण की। मेगास्थनीज ने डायोनीसियस की शिव और हेराक्लीज की कृष्ण के रूप में पूजा का उल्लेख किया है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे। तो संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, घोर अंगिरस। तो इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा, घोर अंगिरस। व्याख्या देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। बहुत बड़ा हो गया, चलो छोटा करके देखते हैं। अभी नहीं आ रहा, हाँ ठीक है। इसको मिलान करना है। निम्नलिखित महाजनपद तथा उनकी राजधानियों का सुमेलित कीजिए। तो पहली राजधानी कौन सी है। कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, ठीक है। पहली देखिए, काशी, मगध, वत्स, अस्मक। इनके आगे इनकी राजधानियाँ, इनका क्रम देखना है कि इनकी जो दे रखी है सही हैं कि नहीं है। तो पहले हो गई काशी। काशी की हम देख लेते हैं। काशी की राजधानी देखिए वाराणसी है। अच्छा, इधर मिला भी रखा है, चलिए कोई नहीं। मगध की देख लीजिए, गिरिव्रज या राजगृह है, ठीक है, गिरिव्रज या राजगृह है। वत्स की कौशाम्बी है। अस्मक की पोटन या पोटली है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, ये बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें देखो दे भी रखा है, कौशल की श्रावस्ती, अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, चेद की सुक्तमती और वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की उत्तरी पंचाल, दक्षिण छत्र, मत्स्य की विराटनगर, सूरसेन की मथुरा। इसके लिए एक सूत्र मैंने बनाया है राजधानियाँ याद करने के लिए। बहुत ही आसानी से उनके महाजनपद भी याद कर लेंगे, उनकी राजधानियाँ भी याद कर लेंगे। मैंने शायद इसके पहले एक वीडियो बनाया भी था,
आप लोगों ने देखा होगा, इसी में प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। K4 से था, K4 M3 K4 M3 V2 S1 P1 C1 G1, इस तरीके से एक सूत्र इसमें मैंने बनाया है। इसमें से आप सारी राजधानियाँ और उनके राज्य आसानी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक कहा जाता है? तो इसमें महापद्म नंद ही रहेंगे, क्योंकि महापद्म नंद को एकराट की उपाधि भी मिली थी। एकराट का मतलब होता है कि चारों दिशाओं को जीतने वाला, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं को जो जीत लेता था उसको एकराट की उपाधि दी जाती थी। और ये भारत का एक ही सम्राट था जो इस उपाधि को धारण करता था, वो महापद्म नंद था, नंद वंश का शासक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है? तो सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने। व्याख्या देखता हूँ। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने 1793 ईस्वी में सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी में है। चंद्रगुप्त मौर्य के रथ पर किस रंग का झंडा होता था? ये बहुत बार पूछा जाता है। सफ़ेद रंग का झंडा था। चंद्रगुप्त के रथ पे सफ़ेद रंग का झंडा होता था। अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र अभिलेख लेखक का परिचय मिलता है? तो चापड़, हरिसेन, रविकीर्ति, चापड़ और कृपाण चाम। तो श्री चापड़ नामक एकमात्र लेखक का वर्णन मिलता है इनके अभिलेखों से, शिलालेखों में से। निम्न से अशोक का कौन सा एक अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर में उल्लेख करता है? इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है। मास्की शिलालेख, पंगोरिया शिलालेख, उदयगोलम शिलालेख, ब्रह्मगिरी शिलालेख। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ब्रह्मगिरी रहेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या देखता हूँ। ब्रह्मगिरी इसिला का उल्लेख ब्रह्मगिरी शिलालेख में है। इसिला प्राचीन काल में एक नगर था। अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से मौर्य काल का शीर्ष अधिकारी कौन होता था? तो मौर्य काल में शीर्ष अधिकारी जो तीर्थ होते थे। व्याख्या, अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 18 थी। अधिकतर स्थलों पर इन्हें महामात्र की संज्ञा दी गई थी। अशोक के शासनकाल में कुल कितने प्रांत थे? तो 5 प्रांत थे। वो कौन कौन से थे इसमें दिखा देता हूँ। अशोक के कुल 5 प्रांत थे। उत्तरापथ तक्षशिला में था, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी में था, अवंती राष्ट्र उज्जैनी में था, कलिंग तोसली, प्राची पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं। छठे अधिकरण में राज्य के सप्तांगों, स्वामी यामत्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष तथा मित्र के स्वरूप तथा कार्यों का वर्णन मिलता है। इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है जो मैं बता रहा हूँ। इसकी जो ट्रिक है वो है, देखिए, स्वामी, आज, कद्दू। अब देख लीजिए इसको।
कैसे? स्वामी, स्वामी से स्वामी, मी से मित्र, ठीक है। आ से मी से मित्र, मी से मित्र। आ से आमत्य, आ से आमत्य। जा से जनपद। इसको मैं रफ करके फिर से बताता हूँ। देखिए, स्वामी, स्वामी, स्वामी हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, आमत्य हो जाएगा, जनपद हो जाएगा, आज कद्दू। का से कोस हो जाएगा, दा से दुर्ग हो जाएगा, दा से दंड हो जाएगा। देख लीजिए 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में किस राजवंश में द्वैध शासन की प्रणाली प्रचलित थी? तो कुषाण वंश में। कुषाणों के समय में भारत में द्वैध शासन की प्रथा प्रचलित थी। सर्वप्रथम शकों तथा पार्थियनों के शासकों ने संयुक्त शासन का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसमें युवराज सत्ता के उपभोग में राजा के बराबरी की सहभागी होता था। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बौद्धों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेख सकम्मो बौद्धों का चलन प्रारंभ किया था? तो ये कनिष्क ने किया था। बी ऑप्शन सही है। अरब अपने साथ भारत में से किस एक ग्रंथ को नहीं ले गए थे? तो वो अर्थशास्त्र को नहीं ले गए थे। बाकी ब्रह्म सिद्धांत, पंचतंत्र, खंड, खाद्य, ये सबको ले गए थे, पर अर्थशास्त्र को नहीं ले गए थे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा लिखा गया था। इसे अरब अपने साथ नहीं ले गए थे। अरबों ने पंचतंत्र नामक ग्रंथ का अरबी में कलिला व दिमना नाम से अनुवाद करवाया था। कलिला व दिमना नाम से अनुवाद करवाया था। तो दोस्तों, ये आज के इतिहास के प्रश्न थे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगें तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।